नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय आर्थिक क्लासेस में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी का एग्जाम 27, 28, 29 अक्टूबर को होने वाला है, तो उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम आप सभी के लिए हिंदी कोर की सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ गए। और ध्यान रहे कि अब आप सभी के लिए लाइव क्लास का भी प्रावधान किया जाएगा। तो बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि जिनका भी हिंदी कोर है, जिनको भी समस्या, बस टेंशन मत लीजिए। आपको 11th में अच्छा नंबर लाने के लिए अब हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। तो चलिए, आज हम लोग अभी जो है सो हिंदी कोर की सारी महत्वपूर्ण वीडियो को देखने का प्रयास करते हैं, और जो भी चैप्टर से हमारे महत्वपूर्ण सवाल मिलेंगे उसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए, हमारा पहला चैप्टर है नमक का दारोगा। नमक का दारोगा, और इसमें पहला सवाल है कि नमक का दारोगा पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है मनु भंडारी, ऑप्शन नंबर बी है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी है शेखर जोशी, और ऑप्शन नंबर डी है सत्यजीत रॉय। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। और ध्यान दीजिए, अगर प्रेमचंद की बात करेंगे तो इनका जन्म जो है सर 1880 में उत्तर प्रदेश के काशी के लमही गांव में होता है। कहा? उत्तर प्रदेश के काशी के लमही गांव में होता है। इनका जो मूल नाम था वो धनपत राय था। मूल नाम क्या था? धनपत राय। और यह जो है सो उर्दू में अपना नाम नवाब राय कर लिए थे। क्या कर लिए थे? नवाब राय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि दरोगा का स्वभाव किस प्रकार का था। तो वह कठोर था बाबू, स्वाभिमानी था, ईमानदार था, या लालची था। तो ध्यान दीजिए बाबू, वह जो है सो स्वाभिमानी था। कैसा था? स्वाभिमानी था। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है बाबू, पंडित आलोपीदीन कहाँ के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार थे। तो ध्यान रहे बच्चे लोग, हम लोगों ने कहानी में पढ़ा था कि यह जो है वह दातागंज के जमींदार थे। कहाँ के? दातागंज के वह जमींदार थे। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल हमारा है कि मुंशी वंशीधर के किस गुण के कारण अफसर लोग उस पर बहुत अधिक विश्वास करने लगे। तो हम पढ़े थे, यहाँ पर है, उसमें कार्यकुशलता थी, उत्तम आचरण थी, ईमानदारी थी, और इन सभी गुणों के कारण मुंशी वंशीधर पर सारे लोग जो है सो विश्वास करने लगे थे। आगे सवाल है हमारा, ठीक है ना, कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। हम लोगों ने देखा अभी, उनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। मूल नाम क्या था? धनपत राय। चलिए आगे देखते हैं। आगे सवाल है कि नमक का दारोगा कहानी में डालता। तो यहां ध्यान दीजिए, सर पूछेगा इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो ध्यान दीजिए बच्चे लोग, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो हमारे मुंशी वंशीधर हैं। कौन है बाबू? मुंशी वंशीधर, जो पिताजी के कहने पर जॉब की तैयारी करते हैं, और उसे जॉब में जो है सो नमक विभाग का दरोगा वाला पद मिल जाता है। क्या मिलता है? नमक विभाग का दरोगा वाला पद मिल जाता है। आगे सवाल है हमारा, ठीक है ना, कि नमक का दारोगा कहानी हमें क्या संदेश देती है। तो ये बोलती है हमें सर, ठीक है ना, कि निर्भय होकर कर्तव्य पालन करने की हमें संदेश देती है कि हमारे पास लाख विपट समस्या आ जाए, हमें किसी से डरना नहीं है, हमें निर्भय होकर अपना कर्तव्य का पालन करना है। ठीक है बच्चे लोग, ध्यान रहे बच्चे लोग कि यहाँ पर हम लोगों ने आप सभी के लिए आंसर भी डालने का प्रयास किए हैं। तो जिन सारे बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 6204184607 पर संपर्क कर सकते हैं, उसको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही मेरे प्यारे बच्चे लोग, अगर जिन किन्हीं बच्चों को सर हमारे साथ जुड़ना है तो हमारा एप्लीकेशन का लिंक है सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस। क्या लिंक है बच्चे लोग? सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस। आप इस लिंक पर जो है सो जुड़ करके हमारे सारे क्लास को आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। यहाँ पर कोई मिनिमम शुल्क भी नहीं लग रहा है। हाँ ध्यान दीजिए, इसी ऐप पर आप सभी के लिए क्लास 12 की भी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है बच्चे लोग, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा सवाल है सर, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। कब हुआ था बच्चे लोग? 1880 में। हम लोगों ने ये बात को पहले ही देख चुके थे। आगे सवाल है, पंडित आलोपीदीन की नमक की लदी गाड़ियां कहां जा रही थी। हम लोग पढ़े थे सर कि इनकी जो गाड़ियां हैं वो कहां जा रही थी। तो कानपुर की ओर जा रही थी।
कहाँ जा रही थी बाबू लोग? कानपुर की ओर, ठीक है ना। और आपका सवाल यहाँ से रहेगा, अगर पढ़ें कहानी तो वहां पढ़ना पड़ेगा सर कि आखिर जो कानपुर की ओर गाड़ियां जा रही थी, ठीक है ना, वो गाड़ियां किस नदी पर जा रही थी, किस नदी पर जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा सर कि यह नदी आपका नाम है यमुना नदी। कौन सी नदी बाबू? यमुना नदी। हम लोग कहानी में पढ़े थे कि यमुना नदी पर नावों का पुल बनाया गया था और उसी नावों के पुल के सहारे बैलगाड़ियों पर नमक को लाद करके उस पार जो है सो ले जाया जा रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा सवाल है सर कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी। ध्यान दीजिए कि यह तो बात यहाँ पर सर पंडित आलोपीदीन बोलते हैं। तो आलोपीदीन के इस कथन में प्रार्थना शब्द का क्या अर्थ होता है? तो हम देखे थे कि जब नदी के तट पर जो है सो हमारे दरोगा मुंशी बंशीधर गाड़ियां पकड़ लेते हैं, तो पंडित आलोपीदीन ने उसे रिश्वत देने का प्रयास किया था और यह रिश्वत की राशि 40,000 रुपये तक जा चुकी थी, अर्थात 40,000 रुपये की राशि तक देने के लिए एग्री हो गए थे। और यहाँ पर सर प्रार्थना का अर्थ जो है सो नगद राशि से है। किससे बाबू? नगद राशि से है और इनकी कीमत 40,000 रुपये तक भी जा चुकी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे सवाल है सर नमक की दारोगा कहानी का अन्य शीर्षक क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? कर्तव्यनिष्ठ दरोगा, ईमानदार दरोगा, सत्य में जयते या इनमें से सभी। तो हम क्या बोलेंगे सर? इनमें से जो है सर सभी, इसका हम लोग शीर्षक का नाम डाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं सर। आगे है सर मुंशी बंशीधर किस पद पर प्रतिष्ठित हुए थे? तो जो मुंशी बंशीधर थे वह नमक विभाग के दरोगा बने थे। क्या बने थे बाबू? तो वह जो है सो नमक विभाग के दरोगा बने थे। चलिए हमारा अगला सवाल है कि दूध का दाम किनकी रचना है? तो ध्यान दीजिए यह जो है वह प्रेमचंद की रचना है। किनकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। आगे सवाल है बाबू नमक का दारोगा पाठ में दरोगा यानी नायक कौन है? तो हम पढ़े थे सर इसमें नायक जो है सो मुंशी बंशीधर है। कौन है? मुंशी बंशीधर है। कौन है बच्चे लोग? मुंशी बंशीधर है। आगे सवाल है कि नमक का नया विभाग बनते समय लोग किसके सहारे अपना व्यापार करने लगे थे? तो जब नमक का नया विभाग बनता है तो हम लोगों ने कहानी में पढ़ा था कि अब लोग जो है सो सर मतलब छल के सहारे मतलब रिश्वत के सहारे व्यापार अपना करने लगे थे। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा कि लोग जो है सो छल परपंच के सहारे अपना व्यापार करने लगे थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे सर मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूं न मालूम कब गिर पड़ू, ये शब्द किसके? तो हम पढ़े थे सर यह जो शब्द है वह मुंशी बंशीधर के पिताजी के हैं। किनके है बाबू? पिताजी के हैं। पिताजी बोलते हैं हे बेटा मैं कगारे का वृक्ष हूँ बाबू, पता नहीं कब गिर पड़ चुका, अर्थात मतलब बोले मैं बुढ़ापा में जा चुका हूँ, पता नहीं कब मर जाऊंगा, इसलिए अगर तुम्हें घर का परिवार का पालन पोषण करना तो तुमको जॉब करना पड़ेगा। और ये बताए थे एक बात और बोले थे, वो क्या बोले थे? देखो बाबू जो आपका मासिक वेतन होगा, मासिक वेतन वो पूर्णवासी की चांद की तरह है बाबू। पूर्णवासी में समझते हो, यहाँ पूर्णिमा बोलते हैं ना, और पूर्णिमा के बाद क्या होता है? धीरे धीरे चांद घटता है ना, बोले उसी बात तुम्हारा वेतन होता है। सर वेतन क्या है? तो पूर्णमासी का चांद है। तो तुम ऐसा विभाग को चुनना जहां पर फैड का इनकम बहुत ज्यादा हो, जहां पर रिश्वत की बात आती है, तुम उस विभाग को चुनना ताकि परिवार का अच्छा से पालन पोषण हो सके। ये सारी बात हमारे सर मुंशी बंशीधर के पापा जी कहते हैं। आगे सर प्रेमचंद की कहानियां कहाँ संग्रहित है? तो आपको जान के यहाँ हैरानी होगी कि जो प्रेमचंद की कहानियां हैं वो सारी कहानियां मानसरोवर में लिखी गई है। कहाँ लिखी गई बच्चे लोग? तो मानसरोवर में लिखी गई है। और इस मानसरोवर के कुल लगभग 8 भाग हैं। कितने हैं बाबू? 8 भाग हैं। और प्रेमचंद की सारी कहानियां इसी मानसरोवर में लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा सवाल है, ठीक है, अब हमारा सवाल आएगा सर चैप्टर नंबर 2 से मियां नसीरुद्दीन से। कहां से आएगा बच्चे लोग? मियां नसीरुद्दीन से आएगा। आप लोग पढ़े होंगे सर मियां नसीरुद्दीन, जिनके राइटर है कृष्ण सोबती। कौन है बाबू? कृष्ण सोबती, जो एक महिला थी। तो आगे सवाल है
कि मियां नसीरुद्दीन के लेखक या लेखिका कौन है? तो लेखिका यहाँ पर कौन है सर? कृष्णा सोबती। कौन है? कृष्णा सोबती। चलिए आगे सवाल है, मियां नसीरुद्दीन ने भट्टी पर पकने वाली रोटी का नाम क्या बताया था? तो उनका नाम बाकर खानी भी था, सिरमाल था, ताफ्तान भी था, और इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है बच्चे लोग, चलिए आगे सवाल है सर कि मियां नसीरुद्दीन ने किस रोटी को पापड़ से ज्यादा महीन बताया था? तो बात करेंगे सर उन्होंने जो है सो तुनकी रोटी को, किनको? तुनकी रोटी को जो है सो पापड़ से भी ज्यादा महीन बताया था। कौन सी रोटी बच्चे लोग? तो तुनकी रोटी को। आगे सवाल है, मियां नसीरुद्दीन कौन थे? तो मियां नसीरुद्दीन जो है सो नान बाई थे, यानी बोलते हैं ना हलवाई बाबू खाना बनाने का फेमस, उसी को बोलते हैं नान बाई। तो मियां नसीरुद्दीन एक नान बाई थे। कौन थे बच्चे लोग? तो यह एक नान बाई थे। चलिए देखते हैं आगे हमारा सवाल है कि खानदानी नान बाई किसमें भी रोटी पका सकता है? तो यहां बताए थे सर कहानी में कि खानदानी जो नानबाई होती है वह कुआं में भी रोटी पका सकता है। कहां पर? कुआं में भी रोटी पका सकता है। ये कथन मियां नसीरुद्दीन के थे। एक और थे यहाँ पर सर, उन्होंने जैसे अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले के जो है सो फोकट मानते हैं, व्यर्थ वाला काम उनका मानना था। आगे सवाल है कि लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास किस हैसियत से गई थी? तब वह जाती है वहां पर एक पत्रकार की हैसियत। कैसे जाती है? पत्रकार की हैसियत से जाती है। कैसे? पत्रकार की हैसियत से जाती है। कैसे? पत्रकार की हैसियत से जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा सवाल है, ठीक है ना, कि मियां नसीरुद्दीन किस संग्रह से लिया गया है? तो यह जो हमारी सर बोले एक तरह से सर जो हमारी रिपोर्ट है वह हम हसमत से लिया गया है। कहां से लिया गया बच्चे लोग? तो यह हमारा जो है सो हम हसमत से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे सवाल है कि मियां नसीरुद्दीन किस विधा की रचना है? क्या यह लघु कथा है सर? क्या यह कहानी है? बताइए बच्चे लोग, क्या सर यह स्मरण शब्द चित्र है या क्या सर एक रिपोर्ट है? तो हम बोलेंगे सर यह जो हमारा है वह हमारा एक संस्मरणात्मक शब्द चित्र है। क्या है बच्चे लोग? तो संस्मरणात्मक शब्द चित्र है। आगे हमारा सवाल है कि मियां नसीरुद्दीन ने किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म यानी कि कला किससे सीखा था? तो यह जो है सो वालिद उस्ताद से सीखे थे। किससे? वालिद उस्ताद से इन्होंने जो है सो यह रोटी बनाने की कला को सीखे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे सवाल है हमारा कि मियां नसीरुद्दीन को पाठ में किस नाम से संबोधित किया गया है? तो मियां नसीरुद्दीन को पाठ में नान बाइयों का मसीहा कहा गया है। क्या कहा गया बच्चे लोग? नान बाइयों का मसीहा कहा गया है कि यह जो है सारे खाना बनाने वाले व्यक्तियों के मसीहा है। आगे सवाल है कि मियां नसीरुद्दीन किसे निठाला समझते हैं? तो अखबार बनाने वाले को और अखबार पढ़ने वाले को, दोनों को यह निठल्ला समझते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सर 1 और 2 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है सर कि मियां नसीरुद्दीन के अनुसार तालीम की तालीम क्या है सर? तो तालीम की तालीम है व्यवहारिक ज्ञान। क्या है बाबू? व्यवहारिक ज्ञान, यानी लोगों में ज्ञान जैसे व्यवहार से आता है, किताब से नहीं आता है। वो बता रहे थे यहाँ एग्जाम्पल में कि यदि सर किसी बच्चे को हम भेजेंगे मदरसा पढ़ने के लिए, आप तो किसी को सर खूब ज्ञान दो परंतु ज्ञान नहीं आएगा। ज्ञान तो सीखने से आता है, ज्ञान तो प्रैक्टिकल से आता है। यही बात यहाँ बताने का प्रयास किया गया है। आगे है बाबू, मियां नसीरुद्दीन कितने किस्म की रोटी बनाने के लिए मशहूर थे? तो मियां नसीरुद्दीन जो है सो लगभग 56 किस्म की रोटियां, कितने? 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। आगे सर
मियां नसीरुद्दीन पाठ में दिल्ली के किस बादशाह का जिक्र है? तो इसमें सर बहादुर शाह का जिक्र किया गया है। किसमें? बहादुर शाह का जिक्र किया गया है। किसका बच्चे लोग? बहादुर शाह का जिक्र किया गया है। आगे है सर, कोई ऐसी चीज खिलाओ जो ना आग से पटके, जो ना पानी से बने। यह कथन, यह शब्द किसने कहे थे? तो यह जो शब्द है वो बादशाह सलामत कहे थे। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सर ए बिल्कुल सही जवाब है। यानी बादशाह ने फरमाइश की थी कि कोई वैसा चीज बना जो न तो आग से पके, जो न पानी से पके। आगे है सर कि तालीम भी बड़ी चीज होती है। तालीम भी बड़ी चीज होती है, ठीक है ना। इस वाक्य में दूसरी बार प्रयुक्त तालीम का क्या अर्थ होता है? तो ध्यान दीजिए, तालीम का अर्थ होता है शिक्षा का ज्ञान। क्या होता है बाबू? शिक्षा का ज्ञान, कि वह सारे ज्ञान जो हमें शिक्षा से मिलती है। आगे ऐसा, काम करने से आता नसीहतों से नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन बात करेंगे सर तो नसीरुद्दीन का था बाबू। किसका था? नसीरुद्दीन का। यहाँ ऑप्शन में है, हाँ इसका है नसीरुद्दीन का। उनका ये मानना था कि काम जो है सो सीखने साझा नसीहत देने से नहीं आता बाबू। आगे है, मियां नसीरुद्दीन के दादा का नाम क्या था? तो हम पढ़े थे इनके दादा का नाम जो था सर वह मियां कल्लन था। क्या नाम था? मियां कल्लन था उनके दादाजी का नाम। आगे है बाबू यहाँ पर सवाल, ठीक है चलिए आगे सवाल है सर, अप्पू के साथ 2.5 साल से आने की, ये हम लोग कहानी पढ़े होंगे कि अप्पू के साथ 2.5 साल। तो पहला सवाल है, अप्पू के साथ 2.5 साल शीर्षक के रचनाकार कौन है? इनके रचनाकार कौन थे? सत्यजीत रॉय। कौन है? सत्यजीत रॉय। कौन है बच्चे लोग? सत्यजीत रॉय। आगे सवाल है, अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ में चर्चिल का जिक्र आया है। चर्चिल क्या थे? चर्चिल कौन थे? तो बात करेंगे चर्चिल सर उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन थे बच्चे लोग? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ध्यान दीजिए कि अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 तक का सारा एमसीक्यू कर लेंगे, फिर बाद में हम लोग आगे करने का प्रयास करेंगे। ठीक है चलिए आगे देखते हैं सर। आगे बाबू, पाथेर पांचाली फिल्म में एक कुत्ते का जिक्र आया है जिनका नाम क्या था? हम पढ़े थे, कुत्ते का नाम बाबू यहाँ पर भूलो था। कुत्ते का नाम क्या था? भूलो था। आगे है सर, ठीक है ना, कि लेखक निर्देशक सत्यजीत रॉय पथेर पंचाली के शूटिंग के लिए अप्पू दुर्ग को लेकर के कलकत्ता से 70 मील दूर किस गांव में गए थे? तो हम लोगों ने पढ़ा था इन्होंने फिल्म की शूटिंग करने के लिए कलकत्ता से जो है सो पालसीट गए थे। कहाँ गए थे बच्चे लोग? तो यह जो है सो पालसीट गए थे। कहाँ गए थे? तो यह जो है सो पालसीट गए हुए थे। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। आगे सवाल है, अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो यह जो है सो हमारा बांग्ला भाषा में लिखा गया है। कौन से भाषा बच्चे लोग? तो यह हमारी जो है सो बांग्ला भाषा में लिखा गया है। कौन सा भाषा बच्चे लोग? बांग्ला भाषा में। आगे है सर, पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग कितने साल तक चली थी? तो यह जो है सो हमारे लगभग सर 2.5 साल तक चली। कितना बच्चा लोग? 2.5 साल तक इनकी शूटिंग चलती है। आगे हमारा सवाल है सर, ठीक है ना, कि पथेर पंचली फिल्म बांग्ला फिल्म किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? तो यह जो फिल्म है वह हमारी 1955 में आती है। कब? 1955 में। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे है सर, अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म में शूटिंग के अनुभवों से संबंधित है? तो इनका संबंध है पाथेर पंचाली से। और ध्यान दीजिए सर, यह जो पाथेर पंचाली है वो भारत की पहली समानांतर फिल्म है सर, पहली भारतीय समानांतर फिल्म है। और आपका सवाल यहाँ से सर हिंदी ग्रामर में पूछता है कि भारत की पहली समानांतर फिल्म कौन सी है? तो पथेर पांचाली। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा सवाल है बाबू यहाँ पर है कि सत्यजीत रॉय की फिल्म पथेर पंचली में इंदिरा ठाकुर की भूमिका किसने निभाई थी? तो यह निभाई थी चुन्नी बाला देवी ने। कौन बाबू? चुन्नी बाला
देवी ने इनकी भूमिका निभाई थी। आगे सवाल है कि पथेर पंचेली फिल्म में अप्पू की भूमिका कौन निभाए थे? तो ये निभाते हैं बाबू यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है रोमेश बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी बाबू मानेश व्योमेश और सुबीर, तो हम देखेंगे यह निभाते हैं हमारे सुबीर बनर्जी। कौन बाबू? सुमीर बनर्जी। आगे है सर पाथेर पांचाली फिल्म के निर्माण में सत्यजीत राय को सबसे अधिक किस कठिनाई का सामना करना पड़ा? तो उसे सबसे अधिक जो है सो आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके पास धन की काफी अभाव था और उसे इनकी प्रमुख समस्याओं से जूझना पड़ा था। आगे है सर कि अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण के जरिए लेखक ने साहित्य की किस विद्या को समृद्ध किया है? तो इन्होंने इस कहानी के माध्यम से सर फिल्म विद्या को समृद्ध करने का प्रयास किया है। किसे? फिल्म विद्या को समृद्ध करने का प्रयास किया है। आगे सवाल है कि अप्पू के साथ 2.5 साल साहित्य की किस विद्या की रचना है बाबू? तो हम बोलेंगे सर यह जो हमारा है सर एक तरह से, ठीक है ना, तो संस्मरण है। ये हमारा क्या है बच्चे लोग? संस्मरण है। ये हमारा क्या है? संस्मरण है। आगे सवाल है, ठीक है ना, कि फिल्म में मिठाई बेचने वाले का क्या नाम था? तो इनका नाम था श्रीनिवास। क्या नाम था बच्चे लोग? इनका नाम था श्रीनिवास। क्या नाम था? श्रीनिवास। क्या नाम था? श्रीनिवास। आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे सवाल है सर कि सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित पहली बांग्ला फिल्म कौन सी थी? तो फिल्म का नाम था पथेर पांचाली। क्या नाम था? पथेर पांचाली। आगे सवाल है हमारा कि पथेर पंचली की शूटिंग के समय लेखक के पास पर्याप्त क्या नहीं था? तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं था और उनके पास धन का अभाव था। हमारा सर पैसा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे है सर अप्पू की भूमिका के लिए कितने वर्ष के लड़के नहीं मिल रहे? तो पता है सर कि जो अप्पू थे उनकी उम्र लगभग जो है सर वह 6 साल थी। कितनी थी? 6 साल थी। और उनकी भूमिका के लिए लगभग बोलेंगे तो 6 साल के बच्चे नहीं मिल पा रहे थे। ठीक है। आगे सवाल है रास बिहारी एवेन्यू की बिल्डिंग में बच्चे क्यों आते थे? तो बच्चे वहां आ रहे थे इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि उन्हें अप्पू का रोल करना था। आगे बाबू पाथेर पंचली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला? तो हम पढ़े थे नहीं चलता है आपका 2.5 साल तक। यानी सवाल हमारा रिपीटेड है ये वाला। और फिर हमारा अगला सवाल है बाबू अप्पू की भूमिका में कौन थे? तो कौन थे? हमारे सुबीर बनर्जी थे। ये भी सवाल हमारा रिपीटेड है। ठीक है ना। तो बच्चे लोग ये थे हमारे आज के सारे महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है ना। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा सर। और इसका पार्ट 2 जो है सो हम लोग आज शाम तक अपलोड कर देंगे। ध्यान रहे कि आपके एग्जाम से पहले हिंदी इलेक्टिव की सारे वीडियो को रिकॉर्ड करके भेज देंगे। और जिन किसी बच्चों को पीडीएफ चाहिए सर वो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 62041846 से हम संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप सर हमारे सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और ध्यान रहे बच्चे लोग, ठीक है ना, कि आपको कहाँ मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर से। कहाँ से मिल जाएगा बच्चे लोग? तो ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मिलेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।